हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी पर क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम गांधीवादी युग के बारे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में अपन देख चुके हैं कि असहयोग आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था और चौरी चौरा कांड के बाद इसकी समाप्ति कैसे हुई थी। बारदोली में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था। जब असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया है, तब गांधी जी को अच्छी खासी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे क्या है, असंतुष्ट है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को एक छोटी सी बात के लिए समाप्त कर दिया। अन्य जो लोग हैं उनके नजर में क्या है, एक छोटी सी घटना, लेकिन गांधी जी ने इसे क्या कहा है, हिमालय जैसी भूल कहा है। क्या कहा है? हिमालय जैसी भूल बताया है असहयोग आंदोलन को, क्योंकि वो जो 22 लोगों की मृत्यु हुई है उसका दोषी स्वयं को मार रहे हैं। कौन? गांधी जी। अब देखते हैं, जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कौन कौन से घटनाएं भारत में होने वाली है। ठीक है, 1919 में क्या था? अच्छा, अपन देख रहे हैं टॉपिक क्या हमारा, स्वराज पार्टी। टॉपिक क्या हमारा, स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कब हुई थी स्थापना? 1923 में हुई थी। उससे कुछ दिन पहले आता है, टाइम है 1919 का। टाइम कब का है? 1919 का। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। क्या आया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इस अधिनियम के अनुसार केंद्र और प्रांत में विधानमंडल के लिए चुनाव होने वाला है। लेकिन इसी बीच क्या हो गया था, भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। इसी कारण गांधी जी के कहने पर कांग्रेस ने प्रथम चुनाव का बहिष्कार किया था। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होना था, लेकिन असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस ने प्रथम चुनाव का क्या किया है? बहिष्कार किया था। लेकिन अब जो व्यक्ति हैं, एक दो तीन व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, उनमें प्रमुख कौन है? CR दास जी हैं और मोतीलाल नेहरू जी हैं। ये क्या चाहते हैं? इन विधानमंडलों में प्रवेश कर अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं। मतलब अपनी जो मांग है, भारतीयों की मांग है, उसको प्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के सदस्य बनकर वो रखना चाह रहे हैं। और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो जो सदन की कार्यवाही है उसमें बाधा उत्पन्न करने की मंशा रखते हैं। कौन? CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। इसी कारण कांग्रेस से रिक्वेस्ट करेंगे, कांग्रेस को बोलेंगे कि हमें जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगला चुनाव कब है? 1923 में। कब अगला चुनाव? 1923 में। उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा बोलने वाले कौन? CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। और जब उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी की मांग को अस्वीकार कर दिया जाएगा, तब वे एक नई पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। 1923 में। कब स्थापना करेंगे? 1923 में। ठीक है, इनकी मंशा क्या है? CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और विधान परिषद में प्रवेश कर प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों की मांगों को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये सदन की जो कार्यवाही उसमें बाधा उत्पन्न करने की मंशा रखते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, कांग्रेस से आह्वान किया कि इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बात को प्रस्तुत किया किसने? CR दास जी। कब प्रस्तुत किया है? गया अधिवेशन जो कि हुआ दिसंबर 1922 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? खुद CR दास जी कर रहे हैं। खुद CR दास जी इस गया अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। बात कब की है? दिसंबर 1922 की है। अधिवेशन कहाँ है? बिहार में, गया में। अध्यक्ष कौन है? CR दास जी स्वयं अध्यक्ष हैं। और उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, क्या कि हम लोग 1923 के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कांग्रेस में इस समय क्या है, जो बोलना चाहिए अपरिवर्तनवादी जो विचारधारा है वो प्रबल है, बहुमत में है। इसी कारण इस आशय का प्रस्ताव है, जो चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव है वह पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्पमत है। कौन? CR दास जी। इसी कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। जब पारित नहीं हो पाया तो CR दास जी क्या हो गए हैं? नाराज हो गए। CR दास जी नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक नए दल की स्थापना की है। नया दल कौन सा है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? CR दास जी ने की है। और यही क्या कहलाएंगे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कहलाएंगे। कौन है? CR दास जी क्या कहलाएंगे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष। जबकि इस पार्टी का सचिव कौन था? मोतीलाल नेहरू जी क्या है? स्वराज पार्टी के महासचिव थे, सचिव थे। सॉरी, महासचिव नहीं बोलना चाहिए, सचिव थे।
अध्यक्ष कौन है? सी आर दास जी, जबकि सचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू जी। और इन दोनों के अराउंड ही ये स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन दोनों ने ही स्वराज पार्टी की नींव रखी। कौन कौन है? सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। अब क्या आ गया? चुनाव का समय आ गया और चुनाव में इस स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा है। स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा है और उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है। शानदार सफलता स्वराज पार्टी को 1923 के चुनाव में मिली है। ठीक है, जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद में 100 में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी विजय हुई है। 100 में से 42 सीटों पर केंद्रीय विधान परिषद में स्वराज पार्टी के जो मेंबर हैं वो जीत गए 100 में से 42 सीट में। कहा? केंद्रीय विधान परिषद में। जबकि मध्य प्रांत का जो चुनाव है, मध्य प्रांत का विधान परिषद है, उसके चुनाव में इन्हें बहुमत भी मिला है। मध्य प्रांत का चुनाव है उसमें स्वराज पार्टी को बहुमत मिला है और जो गवर्नर है स्वराज पार्टी को आमंत्रित करेगा कि आप आइए और अपनी सरकार बनाइए। ठीक है, इसके बाद जो कहानी है अपने छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं कि ई राघवेंद्र राव जी सरकार बनाने से मना कर देते हैं। ठीक है, और जब गवर्नर अल्पमत को सरकार बनाता है तब अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। वो तो छत्तीसगढ़ का पार्टी। ठीक है, अभी क्या याद रखना है आपको कि 100 में से 42 में क्या मिले? उनको विजय मिली है केंद्रीय विधान परिषद में। जबकि प्रांतीय विधान परिषद में जो है मध्य प्रांत में इनकी क्या मिली है? इनको बहुमत मिला है। इनको क्या मिला है? बहुमत मिला है। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि स्वराज पार्टी को मिली है। कब? 1925 में। कब मिली है? 1925 में, जब विट्ठल भाई पटेल जी को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता क्या है? विट्ठल भाई पटेल का अध्यक्ष बनना केंद्रीय विधान परिषद में। किसको बनाया गया है? विट्ठल भाई पटेल जी को केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहां तक जो है स्वराज पार्टी के लिए सब कुछ सही चल रहा है। तभी एक हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ है? सी आर दास जी की मृत्यु हो गई है, जिसकी स्थापना सी आर दास जी ने क्या की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और उनकी मृत्यु कब हो गई है? 1925 में। कब हो गई इनकी मृत्यु? 1925 में। और यहीं से ही स्वराज पार्टी का विघटन प्रारंभ होने वाला। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई है अब स्वराज पार्टी में क्या होने लगे हैं? मतभेद होने लगे। स्वराज पार्टी में मतभेद होने लगे हैं। अब उतना स्ट्रांगली ये स्टैंड नहीं कर पा रहा स्वराज पार्टी अपने अध्यक्ष की मृत्यु के बाद। अब उतने अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं कर पा रहा। फिर से चुनाव का समय आ गया। कब? 1926 में। चुनाव कब है? 1926 में। इस चुनाव में स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस बार उनकी करारी हार हुई है। 1926 चुनाव में स्वराज पार्टी की करारी हार हुई है और धीरे धीरे इनका जो राजनीतिक महत्व है समाप्त होने लगा। इनका राजनीतिक महत्व अब समाप्त होने लगा है। तब अंततः इन्होंने कांग्रेस में अपना विलय कर दिया। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस में बाद में अपना विलय कर दिया। क्लियर है? इतना महत्वपूर्ण है स्वराज पार्टी के लिए। स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास जी। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। और इन्होंने 1923 के चुनाव में चुनाव लड़ा था। केंद्रीय विधान परिषद में 100 में से 42 सीट मिला था। मध्य प्रांत में इनको बहुमत मिला था और इनके एक मेंबर नाम क्या है? विट्ठल भाई पटेल जी। इन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। विघटन कैसे हुआ है? जब सी आर दास जी की मृत्यु हुई उसके बाद जो संगठन है कमजोर होता चला गया और 1926 के चुनाव में इनकी करारी हार हुई, जिसके बाद इन्होंने स्वराज पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। क्लियर है? खत्म होता है क्या? स्वराज पार्टी आपका समाप्त होता है। अब देखते हैं वरसाड़ आंदोलन के बारे में। लिखिए हेडिंग, वरसाड़ आंदोलन जो हुआ है कब? 1923-24 में। कहां हुआ है? गुजरात में हुआ है। कहां हुआ है? गुजरात में। कौन सा आंदोलन है? वरसाड़ आंदोलन हुआ है 1923-24 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दो मार्क्स के। ठीक है, वरसाड़ आंदोलन, बायकोम आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह, ये तीनों जो क्वेश्चन है दो मार्क्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है कि ये आंदोलन कहां हुआ है, नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसका आउटकम क्या है। ठीक है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के लाके आपको वरसाड़, बायकोम और बारदोली सत्याग्रह को तैयार करना है। ठीक है, पढ़ते हैं अपना क्या टॉपिक। वरसाड़ आंदोलन कब हुआ है? 1923 से 24 तक हुआ है। नेतृत्वकर्ता कौन है? सरदार पटेल जी हैं। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहा हूं। अभी क्या बोल रहा हूं मैं? वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहा हूं, सरदार नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, कौन है? वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इसके नेतृत्व करता है। कौन है? वल्लभ भाई पटेल जी।
अब इस आंदोलन का कारण क्या था, क्यों यह आंदोलन हुआ है, ध्यान देना। वर्साट कहां का क्षेत्र है, वर्साट गुजरात का एक क्षेत्र है। वर्साट कहां का क्षेत्र है, गुजरात का एक क्षेत्र है, और वहां पर अभी बार बार डकैती हो रही है। वर्साट वाले क्षेत्र में क्या हो रही है, बार बार डकैती हो रही है, जिससे जनता भी त्रस्त है और सरकार भी त्रस्त है। जनता और सरकार दोनों त्रस्त है, क्योंकि इस वर्साट वाले क्षेत्र में, गुजरात में बार बार डकैती हो रही है, ठीक है, और सरकार को इससे भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को इस डकैती से भारी नुकसान हो रहा है। तब सरकार ने जो अपने नुकसान की भरपाई के लिए जनता पर ही एक टैक्स लगा दिया है, ठीक है। अभी रूल कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। मतलब क्या है, रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी ही है, लेकिन रक्षा से दूर भाग रहे हैं। उल्टा जो लोग हैं, जो जनता है, उन पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। ध्यान देना, सभी वयस्कों पर, प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपए एवं 7 आने का, प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपए एवं 7 आने का कर लगाया गया है। उसी को क्या बोले हैं, डकैती कर बोले हैं। क्या बोले हैं, डकैती कर बोला गया है। मतलब इस डकैती की समस्या से निपटने के लिए 2 रुपए 7 आने का कर प्रत्येक वयस्क के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने लगाया है। जनता वैसे ही गरीब है, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, और ये लोग टैक्स वसूल रहे हैं। कितना, अभी 2 रुपए 7 आने, उस समय में 2 रुपए 7 आने बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इतना कर किससे वसूल रहे हैं, प्रत्येक वयस्क के वसूल रहे हैं। इसी कारण सरदार पटेल जी, फिर बोलना चाहिए अभी वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सरदार बाद में बनेंगे, अभी क्या है, वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इनके नेतृत्व में वहां के स्थानीय लोगों ने एक आंदोलन किया, उसी को हम लोग क्या बोले हैं, वर्साट आंदोलन बोले हैं। क्या बोले हैं, वर्साट आंदोलन बोले हैं। सरदार पटेल जी के नेतृत्व में वहां के स्थानीय लोगों ने यह आंदोलन लड़ा है। जब लड़ेंगे तब उन्हें सफलता मिलेगी। अंततः सरकार को झुकना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है, और यह जो डकैती कर है वह समाप्त किया गया। कब, 1924 में। 1924 में यह डकैती कर समाप्त कर दिया है। सरदार पटेल जी के आगे सरकार को, अंग्रेजी शासन को झुकना पड़ा है, उन अंग्रेजों को झुकना पड़ा है। वर्साट आंदोलन क्या रहा है, सफल रहा है। वर्साट आंदोलन सफल रहा है। देखते हैं ऐसी बायकोम और बारदोली सत्याग्रह के बारे में। पढ़ते हैं अपन अगले सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह के बारे में। वायकोम सत्याग्रह कब हुआ है, 1924-25 में हुआ है। कहां हुआ है, त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहां है, वर्तमान केरल में। कहां पर है, त्रावणकोर में, केरल में। त्रावणकोर में यह सत्याग्रह हुआ कब, 1924-25 में। कब हुआ है, 1924-25 में। अब देखते हैं यह विरोध या फिर बोलना चाहिए सत्याग्रह हुआ क्या है, ध्यान हुआ क्यों है, ठीक है। ध्यान देना, अभी केरल में अभी क्या है, छुआछूत की समस्या बहुत ज्यादा है। मतलब अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर है। यहां तक कि सार्वजनिक सड़कों के इस्तेमाल पर, मतलब जो सवर्ण जाति जिस रास्ते का इस्तेमाल करेगी वहां पर अस्पृश्यों को चलने की अनुमति भी नहीं है। सोचो, इतना ज्यादा हो चुका है, ये जो समस्या है इतने ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि सार्वजनिक सड़क के इस्तेमाल पर ही पाबंदी है, तो मंदिरों में प्रवेश की बात तो बहुत दूर तक है, ठीक है। साथ में खाना, उठना बैठना, ये तो बहुत दूर की बात है। जिस सड़क पर सवर्ण चलते हैं उस सड़क पर चलने की अनुमति भी इस निम्न जाति के व्यक्तियों को नहीं दी गई। निम्न जाति के व्यक्तियों को ऐसी आजादी नहीं मिली है। और यही बात, यही जो रीजन है, कारण बनेगा इसका, वायकोम सत्याग्रह कारण बनेगा। जो अस्पृश्यता है अपनी चरम सीमा पर है, और सार्वजनिक सड़कों के इस्तेमाल को लेकर अब वायकोम सत्याग्रह स्टार्ट होने वाला है। कहां पर, केरल के त्रावणकोर में। कहां वाला है, केरल के त्रावणकोर में। 1924 से लेकर 25 तक वायकोम सत्याग्रह चलेगा। क्यों चल रहा है, जो अस्पृश्यता की समस्या अपनी चरम सीमा पर है, और सार्वजनिक सड़क पर अब हरिजनों को या अस्पृश्यों को चलने की अनुमति नहीं मिल रही है। जो सवर्ण जाति वहां उन पर बहुत अधिक अत्याचार कर रही है, और इसी बात को लेकर क्या हुआ है, वायकोम सत्याग्रह हुआ है। क्वेश्चन प्री में पूछ चुका है कि वायकोम सत्याग्रह में जो नेतृत्व करता है वो कौन है, नेतृत्व करता है किसने, लीड किया है, इस आंदोलन को लीड किसने किया है, केशव मेनन जी। कौन है, केशव मेनन जी, टी.के. माधवन जी और के केलप्पन जी। इन लोगों ने इस वायकोम सत्याग्रह को लीड किया है। आपको नाम याद रखना है, ठीक है। केशव मेनन जी, टी.के. माधवन जी और के केलप्पन जी, इन लोगों ने वायकोम सत्याग्रह को लीड किया है। ये इसके नेतृत्व करता है। कौन कौन है, केशव मेनन जी, टी.के. माधवन जी एवं के केलप्पन जी। अब जैसे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ या विरोध स्टार्ट हुआ है, जैसे ही अब बात कांग्रेस को पता चली, अब कांग्रेस के समस्त नेता इस आंदोलन जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस के समस्त नेता इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। अब पूरे देश भर से सत्याग्रहियों का आगमन कहां हो रहा है, इस त्रावणकोर में, वायकोम में हो रहा है। कहां हो रहा है, वायकोम
कहां ये त्रावणकोर में, त्रावणकोर कहां है केरल में। अब यहां पर कांग्रेसियों का आगमन पूरे देश भर से हो रहा है और जिसमें जो सत्याग्रही आ रहे हैं उसमें सवर्ण जाति के साथ ही साथ अवर्ण जाति के मतलब हरिजन भी कांग्रेसियों में शामिल है। सब मिलकर एक साथ मंदिरों में प्रवेश करेंगे, मंदिरों में प्रवेश करेंगे, साथ ही साथ उस सड़क का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या है वहां पर एक अप्रिय स्थिति बन गई। सवर्ण और अवर्ण जातियों के मध्य क्या बन गया है, एक अप्रिय स्थिति बन गई है। और इस बात से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने इन सबको गिरफ्तार किया, इन सबको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया ताकि वहां पर कोई भी अप्रिय स्थिति ना बन सके। लेकिन ये मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, साथ ही साथ सड़क का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। मतलब क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है वाइकोम सत्याग्रह, जो हरिजनों के अधिकारों के लिए लड़ा गया था। कहां पर, केरल में। केरल के कौन से स्थान पर, त्रावणकोर, और त्रावणकोर के वाइकोम में। वाइकोम जगह का नाम है जो त्रावणकोर में स्थित है। त्रावणकोर कहां है, केरल में स्थित है। क्लियर है, ध्यान देना। इस वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी का भी आगमन हुआ है। इस वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी का आगमन कब हुआ था, 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। ठीक है, खत्म होता है क्या, वाइकोम सत्याग्रह अब आपका समाप्त होता है। देखते हैं अगला सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह के बारे में। बारदोली सत्याग्रह के बारे में देखते हैं, ये कब हुआ है, 1928 में। कब हुआ ये, 1928 में। किसने लीड किया है, सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल जी ने इस बारदोली सत्याग्रह को लीड किया है। ठीक है, नेतृत्व करता कौन है, सरदार पटेल जी। अब हुआ क्यों है देखते हैं। बारदोली कहां है, गुजरात में। वर्तमान गुजरात में स्थित है बारदोली। अब देखते हैं कि यह आंदोलन या फिर सत्याग्रह हुआ क्यों है। ठीक है, अभी गुजरात जो प्रांत है वहां की क्या है, प्रांतीय सरकार है। और प्रांतीय सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या कि लगान में 30% की बढ़ोतरी की है। प्रांतीय सरकार ने लगान में 30%, छोटी मोटी नहीं है, 30% की बढ़ोतरी की है, जिससे किसान क्या है, असंतुष्ट है, हैरान है, परेशान है कि इतनी बड़ी मात्रा में वृद्धि कैसे कर दी गई है। और यही क्या बनेगा, विद्रोह का या फिर विरोध का कारण बनेगा। लीड कौन कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल जी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जो स्थानीय लोग हैं, इस बार महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अंततः सरकार को सरदार पटेल जी के आगे, वल्लभ भाई पटेल जी के आगे झुकना पड़ा है। और इस 30% की बढ़ोतरी को कम किया गया है। 30% की बढ़ोतरी को कम किया गया, कितना कर दिया गया है, 6.03% लगाने बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 30 से कितना लगे हैं, 6.03, केवल इतना ही बढ़ोतरी किया गया है लगान में। ठीक है, पूरा माफ नहीं किए हैं, लेकिन 6.03% की बढ़ोतरी की गई है। पहले कितने के थे, 30% के थे। लेकिन सरदार पटेल जी के द्वारा जब विरोध हुआ, जब युवा वर्ग आ चुका, जनता आ चुकी है, महिलाएं भी आ चुकी हैं, तब सरकार को झुकना पड़ा है। और उन्होंने जो लगाने बढ़ोतरी की लिमिट है उसको थोड़ा कम किया। कितना कर दिया, 6.03 कर दिया है। हम बोल सकते हैं क्या कि बारदोली सत्याग्रह सफल है। बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ है। जब सफल हो गया, जब ये सत्याग्रह सफल हो गया, तब बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी कारण मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था, मतलब कंफ्यूज नहीं बोलना चाहिए, बार बार सरदार बोलना अवॉइड कर रहा था मैं। ठीक है, इससे पहले जब अपन बाइकोम पढ़े थे, बरसात पढ़े थे, और अभी बारदोली जब पढ़े थे, तब मैं अवॉइड कर बार बार सरदार बोलना, क्योंकि सरदार कब बनेंगे, जब बारदोली सत्याग्रह खत्म हो जाएगा, उसके बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली है। लेकिन अब टंग में बस चुका है वो, इसी कारण निकल जाता है। ठीक है, सरदार पटेल ही निकलता है हर बार, वल्लभ भाई पटेल जी बोलने से फीलिंग नहीं आता है। ठीक है, सरदार पटेल जी ही निकलता है। लेकिन सरदार कब बने हैं ये, जब बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ है, तब बारदोली की महिलाओं ने उन्हें क्या बोला है, सरदार की उपाधि दी है। क्लियर है, खत्म होता है कि आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह अब आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, क्रांतिकारी चरणों। ठीक है, जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका द्वितीय चरण, क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।